मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। 7 अक्टूबर 2023 सुबह करीब 6:30 बजे शबात यानी यहूदियों के छुट्टी के दिन इजराइल में लगातार 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। धमाके की गूंज जिसने पूरे इजराइल को दहला दिया। ये हमला था फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास का। हमास ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म अभियान छेड़ दिया। एक तरफ हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हजारों रॉकेट बरसाए, तो दूसरी तरफ जमीन के रास्ते उसके लड़ाके कई जगहों से सीमा पार करके इजराइल के भीतर घुस गए। देश में घुसकर इजराइल की महिलाओं, बच्चों को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगा रहे हैं और लेबनान, ईरान और पाकिस्तान इस नापाक हरकतों में हमास का साथ दे रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमास ने आखिर 7 अक्टूबर के ही दिन इजराइल पर हमला क्यों किया? 7 अक्टूबर को ऐसा कौन सा दिन था कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला बोल दिया? तो चलिए आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन शबात यानी यहूदियों के लिए धार्मिक छुट्टी का दिन होता है। इस दिन यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना करते हैं और छुट्टी पर रहते हैं और यही माना जा रहा है कि हमास ने इस दिन इजराइल पर हमला किया। ऐसा ही कायर फिलिस्तीन पहले भी कर चुका है। अगर इजराइल में छुट्टी नहीं होती तो फिलिस्तीन की ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि इजराइल ने ये रुतबा कमाया है। अब तक कुल मिलाकर अरब देश 6 बार इजराइल पर हमला कर चुका है, लेकिन एक बार भी मुस्लिम देश नहीं जीत पाए। वैसे तो इजराइल बहुत छोटा देश है, करीब 80 लाख यहूदियों की आबादी है, लेकिन ये इस्लामिक देशों का काल बना हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल पहले हमला नहीं करता, लेकिन जब उसे कोई छेड़ता है तो वो छोड़ता भी नहीं। बात 1973 की है। इजराइल पर सीरिया और मिस्र ने हमला बोल दिया था। यह हमला भी 6 अक्टूबर को बोला गया था, जब इजराइल के लोग शबात के आयोजन में व्यस्त थे। इस दिन यहूदी समुदाय के लोग प्रार्थना करते हैं और छुट्टी पर रहते हैं। माना जा रहा है कि इसलिए हमास ने इस दिन को इजराइल पर हमला के लिए चुना था। इसके अलावा 1973 में किए गए हमले की तारीख के ठीक एक दिन बाद यह चेक किया गया। साफ है कि हमास के लिए 50 साल पुराने हमले की यादें आज भी ताजा है। सीरिया और मिस्र ने 1973 में जो हमला किया था, उसमें भी इजरायली को 2500 सैनिकों को खोना पड़ा था। हालांकि अंत में इजराइल को ही जीत हासिल हुई। उस जंग को यौम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह पहला मौका है जब इजराइल को इतना नुकसान झेलना पड़ा। इजराइल के लोग मानते हैं कि वह अपनी शानदार इंटेलिजेंस और सीमाओं पर मजबूत चौकसी के चलते सुरक्षित है, लेकिन हमास के हमले ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। यहूदी देश पर इस हमले ने अमेरिका, भारत और यूरोप समेत दुनिया में कई मुल्कों को चौंका दिया है। इजराइल ने तो इस हमले की तुलना अमेरिका पर हुए 9/11 के अटैक से की है। हालांकि अटैक करने के पीछे हमेशा धार्मिक दिन ही चुना गया है। 1967 में 6 दिनों की जंग के बाद इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। सीरिया के गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई के कुछ इलाकों पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। इसी से बौखलाए सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर 1973 में हमला बोला था। यह हमला रमजान के महीने में हुआ था, जिसकी उम्मीद इजराइल को नहीं थी। ऐसा ही अटैक इस बार भी किया गया है, जब धार्मिक पर्व का दिन हमले के लिए चुना गया। 50 साल पहले हुए हमले ने भी इजराइल को चौंका दिया था। 3 दिन बाद इजराइल ने काउंटर अटैक किया था। इसके बाद मामला वैश्विक स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया था, तो वहीं सोवियत ने मिस्र और ईरान का समर्थन किया था। फिर अंत में 25 अक्टूबर को यूएन में समझौता हुआ था और सीज फायर किया गया था। इस घटना में भी इजराइल के अजय होने की धारणा को बड़ा नुकसान पहुंचा था। इस बार भी धार्मिक पर्व के दिन को चुना गया है हमला बोलने के लिए, क्योंकि इजराइल अपने पर्व मनाते हैं और उसमें व्यस्त रहते हैं और उन्हें उम्मीद नहीं होती कि इस वक्त कोई उन पर हमला कर देता है। लेकिन फिलिस्तीन ने यही दिन चुना और यही वजह है कि इस बार इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।